द वुमन। दोस्तों, इस फिल्म की शुरुआत में हमें ये दिखाया जाता है कि एक वुमन जख्मी हालत में भागती हुई नजर आती। उसके बाद वुमन का बच्चा दिखाया जा रहा होता है जिसे वुल्फ ने घेर रखा होता है, लेकिन वो उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहे। फिर एक फैमिली दिखाई जाती है जिसमें होते हैं एक कपल जिनका नाम होता है क्रिस और बेली, और उनके 3 बच्चे ब्रायन, डार्लिन और सबसे बड़ी पैगी। क्रिस एक लॉयर होता है। वो इन जंगलों के बीच बने इस घर में रह रहा होता है। ये घर शहर से कुछ ही मीलों की दूर पर दिखाया जाता है कि ये फैमिली बहुत ही शांत होती है, जैसे कि सब कोई डिप्रेशन में हो। क्रिस जंगल में हंटिंग करने के लिए जाता है। वहाँ अचानक उसकी नज़र एक वुमन पर पड़ती है जो नदी में नहा रही होती है। क्रिस उसे बिना कपड़े के देखकर बहुत मोहित हो जाता है और उसे ले जाने की सोचता है। वो उस वुमन को एक गुफा में जाते हुए देखता है। ये देखने के बाद फिर वो अपने घर चला आता है और घर आते ही अपने वाइफ से बेसमेंट को खाली करने के लिए कहता है। रात को पैगी और बेली को नींद नहीं आ रही होती है। देखकर उन्हें लगता है कि शायद वो डिप्रेशन में हैं, इसी वजह से उन्हें नींद नहीं आ रही होती है। अब कहानी में आगे बताया जाता है कि दूसरे दिन क्रिस जंगल में जाता है और बड़ी ही चालाकी से उस वुमन को किडनैप करके उसे घर लेकर आता है और उसे बेसमेंट में बांध देता है। पैगी और ब्रायन स्कूल गए होते हैं, जहाँ पैगी क्लास के बीच बीच में उठकर वॉशरूम जाया करती है। यह देखकर उसकी जो टीचर होती है, जिसका नाम होता है मिस रेटन, उसे बहुत अजीब लगता है। वो पैगी से इस बारे में पूछती है, पर पैगी उसे कोई जवाब नहीं देती और वहाँ से चली जाती है। इधर ब्रायन के बारे में दिखाया जाता है। बास्केटबॉल खेल रहा होता है, लेकिन उसके साथ में जो खेलने वाली लड़की होती है उसे वो उसमें हरा देती है, जिसकी वजह से ब्रायन बदला लेने के लिए उसकी कंघी में चिंगम चिपका देता है। और जब लड़की उस कंघी का यूज़ करती है तो वो चिंगम उसके बालों में चिपक जाता है, जिसकी वजह से जितने हिस्से में चिंगम लगा होता है वो बाल उसे गंवाने पड़ते हैं। इससे ब्रायन और पैग किस तरह के हैं ये पता चलता है। कहानी में आगे बताया जाता है कि क्रिस जब वुमन के दांत चेक कर रहा होता है तो वो वुमन उसे काट लेती है। क्रिस गुस्से में आकर उसे जोरदार मुक्का मारता है, जिससे वो वुमन बेहोश हो जाती है। थोड़ी देर बाद क्रिस गन लेकर आता है और वो उस वुमन के ऊपर रखता है और कहता है कि अगर वो उससे अच्छी तरह से बिहेव नहीं करेगी तो वो उसे मार देगा। इसके बाद वो अपनी फैमिली को बेसमेंट में बुलाता है उस वुमन को दिखाने के लिए। ब्रायन के अलावा बाकी सारी फैमिली को ये देखकर बहुत बुरा लगता है। क्रिस कहता है कि वो उस औरत को जंगली से इंसान बनाएगा ताकि वो हमारे साथ रह सके। रात को जब सब सो जाते हैं तो उनकी सबसे छोटी बेटी डार्लिन बेसमेंट के दरवाजे पर एक रेडियो रखकर उसे चालू कर देती है। इसे पता चलता है कि वो उसके मन में उस वुमन के प्रति सहानुभूति है, वो उसे दोस्ती करना चाहती है। क्रिस पैग के रूम में जाता है और कहता है कि तुम्हारी उम्र में ये सब गलतियाँ होती रहती हैं, और ये कहते हुए उसके माथे पर एक किस करता है। पैग उस समय बहुत डरी हुई दिखाई जाती है। उसके बाद बेली उससे कहती है कि क्या वो जो कर रहा है वो सब ठीक है, क्या उसे ये करना चाहिए। ये सुनकर क्रिस को बहुत गुस्सा आता है और वो उसे एक थप्पड़ मार देता है, बिना कुछ कहे, बिना कोई जवाब दिए। इस तरह से इनकी फैमिली के अलग अलग लोगों का बिहेवियर बताया जाता है, जिसमें क्रिस का बिहेवियर बड़ा ही अजीब होता है और घटिया किस्म का होता है। ब्रायन स्कूल से जल्दी आ जाता है क्योंकि उसको वुमन के पास जाने की बहुत इच्छा हो रही होती है, क्योंकि ब्रायन का ही जो नेचर है वो भी क्रिस से मिलता जुलता है। लेकिन जैसे ही वो बेसमेंट के नज़दीक जाता है उसकी माँ उसे डांट कर वापस बुला लेती है। इधर क्रिस पैग को स्कूल से घर लेकर आता है और वो ब्रायन को कहता है कि जाओ कुत्तों को खाना खिला दो। ये कहता है और ब्रायन ऐसा ही करता है। उसके बाद ब्रायन बेसमेंट के दरवाजे में एक छेद करता है जिससे वो वुमन को देख सके। फिर क्रिस बेली को पानी गर्म करने के लिए कहता है, जिससे वो वुमन को नहलाने वाला है। फिर वो दोनों बेसमेंट में जाते हैं, जहाँ क्रिस उसकी बीवी के सामने उस वुमन को बहुत ही अलग तरीके से छूते हुए उसे नहलाता है, पर उसकी बीवी कुछ नहीं कहती। वो वुमन बेली को देखती है और उसे अंदाज़ा हो जाता है कि उसकी हालत का, कि वो उससे बहुत डरी हुई है। फिर भी बेली उसकी कोई मदद नहीं करती है। उल्टा बेली क्रिस को बताती है कि वो रस्सी ढीली हो गई है, वो उसे ज़रा और टाइट से बांध दे। कहानी में आगे क्रिस वुमन को बाहर लाता है उसे अच्छी तरह से नहलाने के लिए, जिसके लिए वो फोर्स वाले पानी का इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से वुमन बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती है। यह देखकर पैगी मशीन बंद कर देती है, पर क्रिस उसकी नहीं सुनता और फिर से मशीन चालू करने वाला होता है कि इतने में वुमन उससे रिक्वेस्ट करती है कि वो ऐसा ना करे, और वो ऐसा नहीं करता है और उसे ले जाकर फिर से बेसमेंट में बांध देता। बताया जाता है कि वुमन को नहलाने के बाद वो अच्छी दिख रही होती है, जिसे देखकर क्रिस बहुत खुश होता है। वो उसे अपने वाइफ के बनाए हुए कपड़े देता है और पैगी को उसे पहनाने के लिए कहता है। पैगी उसे कपड़े पहनाती है। अब यहाँ पैगी की टीचर रॉटेन उसका एड्रेस निकलवाती है ताकि वो उसके पेरेंट्स से मिलकर पैगी की जो हरकतें हैं और उसके जो विचार हैं पैगी के बारे में वो उसे बता सके। रात को जब सब सो जाते हैं तो क्रिस अपने बेसमेंट में जाता है
और ब्रायन भी उसको फॉलो करता है, क्योंकि यहाँ पे दोनों के जो कैरेक्टर हैं वो एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। बेली ये सब देखती है पर वो कुछ बोलती नहीं, वो चुपचाप लेटी रहती है। बेसमेंट में जाकर क्रिस उस वुमन का शारीरिक शोषण करता है। ब्रायन ये सब बेसमेंट के दरवाजे में किए छेद से देख रहा होता है। दूसरे दिन पैगी की तबीयत ठीक नहीं होती, जिसकी वजह से वो स्कूल नहीं जाती। उसकी टीचर उसे नहीं देखकर उसके घर जाने का फैसला करती है। ब्रायन स्कूल से जल्दी आता है और वो हाथ में पकड़ लेकर बेसमेंट में जाता है। वहाँ वो वुमन की चेस्ट पकड़ से दबा देता है, जिसकी वजह से बहुत ज़ोर से चीखती है। यह सुनकर पैग वहाँ आ जाती है और वो ब्रायन को वहाँ से डांट कर भगा देती है और वहाँ से जाने के लिए कहती है। पैग वुमन को इसके लिए सॉरी कहती है कि जो उसके भाई ने जो घटिया हरकत की है उसके लिए वो उससे माफ़ी मांगती है। पैग ब्रायन की इस हरकत के बारे में अपनी मम्मी को भी बता देती है। ब्रायन को डांटती है। जब क्रिस ऑफिस से वापस आता है तो उसकी वाइफ उसे अपने बेटे की इस हरकत के बारे में बताती है। तो क्रिस सुनने के बाद उसे डांटने के बजाय उसे शाबाशी देता है और कहता है उसकी उम्र हो गई अब ये सब करने की, अब नहीं करेगा तो कब करेगा। इसका यह तरीका बिल्कुल पसंद नहीं आता और वो बहुत गुस्से में हो जाती है और ज़ोर से चिल्लाकर कहती है कि वो अपने दोनों बच्चों को लेकर यहाँ से चली जाएगी और उसे वो डाइवोर्स दे दे। सुनकर क्रिस उसे बहुत मारता है, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाती है। इतने में पैग की टीचर दरवाजे पर आ जाती है। क्रिस दरवाज़ा खोलता है। मिस रोटन क्रिस को ये बताती है कि उसे लगता है कि उसकी बेटी पैग प्रेग्नेंट है। ये सुनकर क्रिस पूछता है कि ये बात उसने किसी और से तो नहीं बताई। रेटन कहती है नहीं। क्रिस कहता है कि पैग का कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, इसका मतलब ये है कि ये इल्ज़ाम वो उसके और उसके बेटे के ऊपर लगा रही है। ये सुनकर रेटन हालात सही नहीं है ये समझ जाती है और वहाँ से जाने का सोचती है, लेकिन क्रिस उसे पकड़ लेता है और उसे मारने लगता है और उसे घसीटते हुए बाहर ले जाता है। वो पैग को भी मारता है और ब्रायन इसमें उसका पूरा साथ देता है। क्रिस रेटन को लेकर उस कुत्ते को रूम में ले जाके डाल देता है और वो कुत्ते उसे खाने लगते हैं, क्योंकि वो कुत्ते बहुत दिनों से भूखे होते हैं। तभी वहाँ पर एक लड़की घुटनों के बल चलते हुए आती दिखाई देती है। वो अंधी लड़की है और वो भी रेटन को खाने लगती है। रेटन ज़ोर ज़ोर से चीख रही होती है। इसकी चीख सुनकर पैग जाकर अंदर से चाबी ले आती है और उस वुमन को खोल देती है। वो वुमन से मदद मांगती है कि वो क्रिस को रोकने में उसकी मदद करे। वुमन जब बाहर आती है तो बाहर उसे बेली खड़ी हुई दिखाई देती है। वो उसे मारकर उसका चेहरा खा जाती है। वो एक ब्लेड उठाती है और वो लेकर अंदर जाती है, जहाँ वो पहले ब्रायन के उससे 2 टुकड़े कर देती है और ब्रायन का पूरा शरीर 2 भागों में बढ़ जाता है। उसके बाद वो पेट को फाड़कर वो क्रिस का दिल निकाल लेती है और उसे खाने लगती है। वहाँ पर वो आदमखोर लड़की आती है, जिसे देखकर वुमन को वो उसे अपनी सी लगती है और वो उसे वो दिल खाने के लिए देती है और वो आदमखोर वो दिल को खाने लगती है। यहाँ पर पैगी अपनी छोटी बहन डार्लिन को लेकर वहाँ से भागने वाली होती है, लेकिन वुमन उसके सामने आ जाती है। वो आदमखोर लड़की उस छोटी बच्ची को खाने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन वो वुमन उसे रोक देती है। डार्लिन वुमन को पानी पीने के लिए देती है। वुमन पानी पी लेती है और अपनी उंगलियों से अपना मुँह पोंछती है। उसकी उंगलियों पर खून लगा होता है। वो अपनी उंगली उस छोटी बच्ची डार्लिन को चाटने के लिए देती है। डार्लिन उसे बिना कुछ कहे उंगली चाट लेती है। उसके बाद वो पैगी को वो उंगली चाटने के लिए देती है, लेकिन पैगी ऐसा नहीं करती। इसके बाद वुमन उस डार्लिन को अपने साथ लेकर जाने लगती है और पैगी भी धीरे धीरे उनके साथ उनके पीछे चलने लगती है और इस तरह वुमन को यहाँ एक फैमिली मिल जाती है। और दोस्तों यहीं पर कहानी का डी एंड होता है।